हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त्यस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं हैं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अनरहिस लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में ही बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस उच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज का सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए तो जीव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता फूलता है, भक्ति रूप आध्यात्मिक पौधा क्रम से बढ़ता जा रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल और फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवतम में ही 12.13
18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वेष्णवा नामम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो कि जिस प्रकार एक शुद्ध भक्त से किसी इंसान की, जैसे हम जैसे तुच्छ आदमी की जब मुलाकात हो जाती है तो वो भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में प्रविष्ट कर देते हैं। तो वो बीज इस प्रकार फलता फूलता है, जैसे एक पौधा जमीन में बीज गाड़ते हैं हम, तो बीज गाड़ देते हैं तो बीज एकदम पहले अंकुरित होता है, छोटा सा कुल्ला निकलता है। कुल्ला निकलने के बाद ही फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते होते बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का रूप लेता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो भगवान की भक्ति का बीजारोपण कर देते हैं हमारे सद्गुरु, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर देते हैं बीज का। तो वो बीज जैसे हम श्रवण कीर्तन जब करते रहते हैं तो हमारा एक दिन ऐसा बीज का वो वृक्ष पैदा हो जाएगा, वृक्ष विशाल वृक्ष बनकर ये भक्ति हमारे अंदर से कभी किसी दिन ऐसी प्रकट होगी कि फिर हमें भगवान के अलावा किसी में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारे अंदर भी ऐसा बीज प्रविष्ट कर दें, कोई ऐसे शुद्ध भक्त। तो हम कर तो दिया है हमारे गुरु महाराज जी ने, पर लेकिन ये फलने की हमारी इतनी क्षमता हो जाए कि ये बीज का सिंचन हम अच्छी तरह कर सकें। हरि नाम कीर्तन से और श्रवण करके हम इस वृक्ष को अच्छी तरह सिंचन कर सकें, ऐसी बुद्धि हमें भगवान दें। तो ऐसा हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।